हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसके ऊपर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अराउंड हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे इस चैप्टर के ऊपर वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो 20 क्वेश्चन हैं, आप भी साथ में इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ 20 ठीक होते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज द हिमालयाज एंड द अल्प्स आर एग्जांपल्स ऑफ इस टाइप ऑफ फॉलोइंग माउंटेन्स। की जो हिमालयाज माउंटेन है और जो अल्प्स माउंटेन है वो किस तरह के माउंटेन्स हैं। ऑप्शंस आर ब्लॉक माउंटेन्स, ऑप्शन बी इज फोल्ड माउंटेन्स, ऑप्शन सी इज वॉल्केनिक माउंटेन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम हिमालयाज और अल्प्स की बात करें, हिमालयाज जो है वो हमें पता है एशिया में और अल्प जो है वो है यूरोप में। तो ये जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर सी माउंटेन इन पैसिफिक ओशन एंड इज हायर देन माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन जो दी हुई है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक अंडर सी माउंटेन है और जिसकी हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है। हमें पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है अबव द मेन सी लेवल, इट इज 8848 मीटर्स। तो कौन सा ऐसा माउंटेन्स है जो पानी के नीचे है पैसिफिक ओशन में और उसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज मोना किया, ऑप्शन बी इज मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन सी इज सी माउंट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मोना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसकी हाइट कितनी है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टाइप ऑफ माउंटेन। कि हमें बताना है कि कौन सी एक माउंटेन्स की टाइप है। 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फोल्ड माउंटेन, ऑप्शन बी इज ब्लॉक माउंटेन्स, ऑप्शन सी इज वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम माउंटेन्स की टाइप की बात करें, 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स एंड फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगी। ऑप्शन डी विल बी राइट दैट ऑल ऑफ द अबव, दीज 3 आर द 3 types of mountains. Next question is question number 4. Horst and Graben are built by which of the following processes? अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2018 का जो KVS PRT का एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आया था। क्वेश्चन है कि हॉस्ट और ग्रेबन जो है वो बनते हैं किस प्रोसेस से बनते हैं। ऑप्शंस आर फोल्डिंग, ऑप्शन बी इज फॉल्टिंग, ऑप्शन सी इज वॉल्केनिज्म एंड ऑप्शन डी इज ग्लेशिएशन। अगर हम बात करें हॉस्ट और ग्रेबन, हॉस्ट और ग्रेबन क्या होते हैं कि जब लार्ज एरिया किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट का जब टूटता है, डिस्प्लेस होता है वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जब टूटता है, डिस्प्लेस होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो होते हैं उनको हॉस्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट जो नीचे चला जाता है, क्योंकि दो कॉन्टिनेंट्स जब जो बड़ी प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, कुछ पोर्शन ऊपर चला जाएगा कुछ नीचे, जो ऊपर पोर्शन गया उसको हॉस्ट कहते हैं, जो नीचे पोर्शन गया उसको कहते हैं ग्रेबन। ठीक है, तो ये सब बनता है फॉल्टिंग से। और ये किस तरह के माउंटेन होते हैं, ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। हॉस्ट और ग्रेबन जो है वो फॉल्टिंग से बनते हैं, और जो हॉस्ट और ग्रेबन है वो कौन से माउंटेन की टाइप है, किस तरह के माउंटेन बनते हैं, तो दैट इज ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meters. कौन सा ऐसा प्लेट्यू है जिसकी हाइट जो है 4000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है, और इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो ये ऑप्शंस हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ऑप्शन बी इज डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन सी इज तिब्बत प्लेट्यू एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, तिब्बत प्लेट्यू। Next question is question number 6. Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau are created on the force of which river? जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसमें जो हुंड्रू फॉल्स हैं वो कौन सी नदी के ऊपर जो है बने हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज स्वर्णा रेखा रिवर, ऑप्शन बी इज महानदी, ऑप्शन सी इज गंगा रिवर एंड ऑप्शन डी इज हुगली रिवर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा रिवर, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. यांगसे रिवर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो यांगसे रिवर है वो कौन से देश में, कौन सी कंट्री में बहती है। ऑप्शंस आर चाइना, ऑप्शन बी इज इंडोनेशिया एंड ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ऑप्शन डी इज मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर है दैट यांगसे रिवर फ्लोज इन चाइना। ऑप्शन सी ए जो है सही होगा। अगर हम यांगसे रिवर की बात करें, अगर हम कुछ और फैक्ट्स देखें इसके बारे में, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना।
जो यांगसे रिवर है वो चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की जो है ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट सॉरी, वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहली और दूसरी कौन सी है, पहली हमें पता है कि जो नील नदी है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नाइल रिवर जो है वो सबसे लंबी रिवर है पूरे वर्ल्ड में। और दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास अमेज़न रिवर। नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका में है और जो दूसरी है अमेज़न दैट इज इन साउथ अमेरिका। और तीसरी हमारे पास आ गई यांगसे जो कि एशिया में है, जो कि कौन से देश में है, चाइना में। और अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें कि सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है पानी की वॉल्यूम के वाइज की अगर हम बात करें तो दैट इज अमेज़न। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है पहली, दूसरी अमेज़न, तीसरी यांगसे। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर द लार्जेस्ट रिवर इज Amazon. Next question is question number 8. The mountains differ from the hills in terms of. Options are elevation, option B is slope, option C is aspect, and option D is none of the above. तो इसका जो सही आंसर है that is elevation. Option A will be right. Next question is question number 9. The Deccan Plateau is located in which of the following country? Deccan Plateau कौन से देश में है? Options are केन्या, ऑप्शन बी इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ऑप्शन डी इज तंजानिया। तो अगर हम बात करें डेक्कन प्लेटू की तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगर हम थोड़ा सा डेक्कन प्लेटू की और डिस्कस करें, डेक्कन प्लेटू जो है वो ट्रायंगुलर है शेप में और ये तीन तरफ से जो है वो माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। हमें पता है कि अगर हम इंडिया के नीचे वाले मैप की बात करें, इस तरह से इंडिया का मैप है, ऊपर को अगर हम नॉर्थ पार्ट को छोड़ दें तो ये जो है वो डेक्कन प्लेटू है। एक तरफ हमारे पास आगे जो विंध्या पर्वत है, विंध्या माउंटेन, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो इसके नॉर्थ की तरफ क्या आगे विंध्या माउंटेन्स, इस तरफ को कौन से आगे जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है, अगर हमने पढ़ा होगा वेस्टर्न घाट्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, और इस तरफ आते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन तरफ से क्या है, ये सारा क्या है जो ट्रायंगुलर है शेप में, आप देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप बन रही है, दैट इज प्लेट्यू जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। और तीन तरह से क्या है ये माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। और कौन कौन सी स्टेट्स को ये कवर करता है अगर हम बात करें तो आ गया तेलंगाना, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारी जो स्टेट्स हैं वो डेक्कन प्लेटू के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मैं थोड़ा सा अगर इरेज करूं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is the Alps mountain range lies in which of the following continent? अगर हम Alps mountain की बात करें कौन से continent में ये lie करते हैं? Options are A Europe, option B is North America, option C is South America and option D is Africa. तो हमने ये पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जो अल्प माउंटेन्स हैं वो कहाँ पे हैं, यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे, ये जो अगर हम अल्प माउंटेन की बात करें तो ये साउथ सेंट्रल यूरोप में जो है वो पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of which type of following mountains? कि जो माउंट किलिमंजारो माउंटेन है अफ्रीका में और फुजियामा माउंटेन है जापान में, ये किस तरह के माउंटेन की एक टाइप है? ऑप्शंस आर ब्लॉक माउंटेन्स, ऑप्शन बी इज फॉल्ट माउंटेन्स, ऑप्शन सी इज वॉल्केनिक माउंटेन एंड ऑप्शन डी इज फोल्ड माउंटेन। तो अगर हम बात करें माउंट किलिमंजारो और जो माउंट फुजियामा है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, और ये जो दोनों माउंटेन है ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. द राइन वैली एंड द Vosges mountain are example of block mountains. These mountains lie in which of the following continent? कि जो राइन वैली है और जो वॉसेस माउंटेन है ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगर हम ब्लॉक माउंटेन याद हो, हमने अभी पीछे डिस्कस किया, जो हॉस्ट और ग्रेवन से बनते हैं और फॉल्टिंग से बनते हैं। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं? ऑप्शंस आर नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी इज साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी इज यूरोप एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी यूरोप। Next question is question number 13. Which of the following is one of the aims of स्वच्छ भारत मिशन? हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य है। Options are to bring about improvement in general quality of life in rural area, cleanliness, hygiene and eliminate open defecation. Option B is accelerate sanitation coverage in rural area. Option C is healthy mind live in healthy body, and for healthy body clean environment, particularly clean water,
air and hygiene surrounding are prerequisites. एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. अगर हम बात करें एम्स की बात करें स्वच्छ भारत मिशन के, तो ऑप्शन डी होगा. ये सारे क्या हैं, स्वच्छ भारत मिशन के एम्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया. ऑप्शंस आर गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ये सारी जो हैं कोस्टल स्टेट्स हैं. तो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा जो है वो जो कोस्टल लाइन है इंडिया की सबसे ज्यादा है जिस स्टेट की. ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दैट इज गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू इंडिया. कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास करता है. हमें पता है कौन कौन से लैटिट्यूड होते हैं. इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आर्कटिक सर्कल. ये सारे जो हैं ये लैटिट्यूड्स हैं. तो कौन सा जो है इंडिया से पास होता है. ऑप्शंस आर आर्कटिक सर्कल, ऑप्शन बी इज इक्वेटर, ऑप्शन सी इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ऑप्शन डी इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Next question is which of the following is one of the landform of earth depending on elevation and slope. कि अगर हम बात करें अर्थ के लैंडफॉर्म्स, ये चैप्टर ही लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ है, तो कौन सा एक जो है अर्थ का एक लैंडफॉर्म है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप. ऑप्शंस आर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, दीज आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. Next question is question number 17. The Appalachian and Rockies mountains lie in which of the following continents. जो Appalachian mountain है और Rocky mountain है वो कौन से continent में पड़ते हैं. ऑप्शन ए इज नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी इज साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी इज अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इज एशिया. ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही होगा दैट इज नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ मौना किया माउंटेन इन पैसिफिक ओशन विच इज हायर देन माउंट एवरेस्ट. हमने अभी डिस्कस किया मौना किया माउंटेन जो है वो पैसिफिक ओशन में है और इसकी हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है. माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर्स. और अगर हम इस माउंटेन की बात करें मौना किया की, तो इसकी हाइट हमारे पास ऑप्शन दी हुई है. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज 10,205 मीटर्स. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर देयर. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. माउंटेन की 3 टाइप होती हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन. तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया. तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है. ऑप्शंस देख लेते हैं हम. ब्रह्मपुत्रा, यार्लिंग त्सोंगपो, ऑप्शन सी इज यांगत्से एंड ऑप्शन डी इज गंगा. तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा. यांगत्से जो है वो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, लंबी रिवर है. और वर्ल्ड की बात करें तो तीसरी सबसे लंबी रिवर है ये. पहली नाइल है, दूसरी अमेज़न है. और अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें, ब्रह्मपुत्रा जो है इंडिया में इस नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है. और ब्रह्मपुत्रा को क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है तो चीन में इसको यार्लिंग त्सोंगपो के नाम से जाना जाता है. और ब्रह्मपुत्रा जो है वो तिब्बत से निकलती है और इंडिया की किस स्टेट में सबसे पहले एंटर करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश. और असम से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है. तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस. आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. बाकी 8th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और 6th क्लास के जो बाकी चैप्टर्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. बाकी की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.